हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देख रहे होंगे वॉर्म। यार वॉर्म्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं वॉर्म्स के अंदर, एंड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यहाँ पर। तो ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। What is worm? A computer worm is a standalone malware program that does not need a host file or UI. यूज़र इंटरेक्शन। सो वोम क्या होता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर वोम जो होता है ये एक स्टैंडअलोन मालवेयर होता है, यानी इसको किसी होस्ट फाइल या प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ये खुद से अपनी कॉपीज़ को क्रिएट करता है, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट होता है और ऑटोमेटिकली जो है नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड हो जाता है बिना यूज़र के क्लिक या परमिशन के। ओके, या आसानी से अंदर एंटर हो जाता है। वायरस जो होता है उसको चलाने के लिए फाइल रन करनी पड़ती है हमें, लेकिन वॉर्म जो है वो खुद ही फैल जाता है। ओके, अब फाइल में हम क्या करते हैं, हम जब भी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे होते थे तो हमारा वायरस जो है वो फैल रहा था, लेकिन वॉर्म के केस में ऐसा नहीं होता है। ये खुद ही क्या होता है, ये खुद ही फैलता है। ओके, स्प्रेड विथाउट यूजर एक्शन, यूजेस नेटवर्क्स, ईमेल सिस्टम्स और इंटरनेट वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि यूज़र एक्शन के बिना स्प्रेड होता है। नेटवर्क, ईमेल सिस्टम्स और इंटरनेट वल्नरेबिलिटीज़ का यूज़ करता है। बैंडविथ, कंज्यूम बैंडविथ एंड सिस्टम रिसोर्सेज, बैंडविथ और सिस्टम रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। नेटवर्क स्लो हो जाता है जिसके कारण। कैन कैरी पेलोड्स लाइक स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और बैकडोर्स, इसके साथ स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, बैकडोर्स जैसे पेलोड्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा सिंपल सा वॉर्म। अब क्या क्या टाइप्स वॉर्म के होते हैं? पहला हमारा ईमेल वॉर्म। एन ईमेल वॉर्म spread through email messages by automatically sending itself to contact in the victim's email address book। अब यार ईमेल वॉर्म में क्या होता है, जो ईमेल वॉर्म है वो ईमेल्स के थ्रू फैलता है। ये विक्टिम के ईमेल कॉन्टेक्ट को ऑटोमेटिकली मेल भेज देता है। जब रिसीवर इन्फेक्टेड अटैचमेंट, जो अटैचमेंट्स होते हैं उनको ओपन करता है, तो या तो मेलिशियस लिंक पर वो क्लिक करेगा या किसी फाइल को ओपन करेगा, तब ये जो वॉर्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और लोगों को स्प्रेड करता रहता है। ओके, उसे हम कहते हैं ईमेल वॉर्म। सेकेंड होता है, और ये ईमेल वॉर्म कहाँ पर होता है? ईमेल मैसेजेस के थ्रू होता है। सेकेंड होता है हमारा नेटवर्क वॉर्म। अ नेटवर्क वॉर्म exploits security vulnerabilities in networks to spread from one computer to another without user interaction। अब नेटवर्क वॉर्म कहता है कि नेटवर्क वॉर्म नेटवर्क की क्या सिक्योरिटी वीकनेस का फ़ायदा उठाता है। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में खुद ही स्प्रेड हो जाता है बिना किसी यूज़र एक्शन के। मतलब इस ये क्या करता है, बहुत ही फास्ट स्प्रेड होता है। नेटवर्क बैंडविड्थ जो होती है कंज्यूम करता है, एंड बहुत सारे सिस्टम्स ये एक साथ इन्फेक्ट इससे हो सकते हैं। ओके, इसे कहते हैं हम नेटवर्क वॉर्म। थर्ड होता है हमारा इंटरनेट वॉर्म। एन इंटरनेट वॉर्म स्प्रेड्स थ्रू वेबसाइट्स, वेब सर्वर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज बाय एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर फ्लोज। इट कैन cause widespread disruption across the internet by infecting multiple systems simultaneously। अब यार इंटरनेट वॉर्म जो होता है ये वेबसाइट्स, वेब सर्वर्स और ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू स्प्रेड होता है। ये सॉफ्टवेयर फ्लोज या वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। मतलब ये मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ इन्फेक्टेड कर सकता है। इंटरनेट लेवल पर ये डिसरप्शन जो है वो क्रिएट कर सकता है, एंड सर्वर क्रैश कर सकता है या फिर सर्वर को स्लो डाउन भी ये हो सकते हैं इसके कारण। ओके, फोर्थ होता है हमारा यूएसबी वॉर्म। आ यूएसबी वॉर्म स्प्रेड थ्रू रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस सच एज USB flash drives। When the infected USB is connected to another computer, the worm executes automatically and infect the new system। तो यार यूएसबी वॉर्म क्या कहता है? यूएसबी वॉर्म रिमूवल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू फैलता है। जब यूएसबी किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाई जाती है एक कंप्यूटर से निकाल कर, तब ये जो वॉर्म है ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है और नए सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। इस तरीके वाले हम जो भी
स्प्रेड होता है उसे हम कहते हैं यूएसबी वर्म। ओके, सो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ वर्म्स। 4 तरीके के ये वर्म्स होते हैं एंड आपको समझ आ चुके होंगे कि टाइप्स ऑफ वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स क्या होता है एक्चुअली। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि पसंद आ चुका है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।